आज हम चर्चा करेंगे अपनी निद्रा को ध्यान में कैसे बदलें। संपूर्ण निद्रा को ध्यान में कैसे बदलें। बहुत आसान उपाय है, हमने भी अपनाए हैं, आप भी अपनाएं। जब आप रात्रि में सोने जाते हैं तो आपका बिस्तर साधारण होना चाहिए। गद्दा ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, सिंपल गद्दा होना चाहिए, आधा इंच या 1 इंच मोटाई तक का। उस पर आप लेट जाइए, जैसे लेटते हैं वैसे लेट जाइए। और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान सांसों पे रखिए। ध्यान रखना है, करना कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहना, जा रही आ रही, जा रही आ रही। अब उसमें संलिप्त नहीं होना, खाली दृष्टा भाव से देखते रहना है। तो धीरे धीरे आपको निद्रा आ जाएगी। तो जिन भाइयों को निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती है, तो बहुत सरल उपाय है। अपना भाव सांसों पे लाएं तो नींद आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये तुरंत लाभ होगा कि आपको नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी निद्रा आएगी और नींद आपकी कम हो जाएगी। वैसे 8 घंटे सो रहे होंगे तो क्योंकि नींद आपकी पूरी हो जाएगी तो हो सकता है आप 5 ही घंटे नींद लें। तो आप लेट जाइए जैसे भी लेटते हैं और थोड़ा सा अपना ध्यान सांसों पे ले जाइए। सांसों से जुड़ना नहीं, सिर्फ देखना है। तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा तो आप सो भी जाएंगे तो अपनी सांसों को आते जाते देखेंगे, सांसों को आते जाते देखेंगे। और ये स्थिति आपको पूरी रात भी हो सकती है कि आप सोते रहेंगे, सांसें आ जा रही हैं, अब आपको जागरण हो रहा है। मतलब आप जागते भी रहेंगे और नींद भी पूरी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि 10-15 मिनट ही आप सांसें देख पाएँ और निद्रा में आ जाएं। ये अद्भुत उपाय है। तो जिसको नींद नहीं आती है, जिन भाइयों को, तो वो ये ध्यान करें, अद्भुत है, तुरंत आपको नींद आ जाएगी। अब जिसे आगे जाना है, निद्रा को योग निद्रा में बदलना है, तो वो निद्रा में धीरे धीरे जाएंगे। निद्रा में जाते हुए अपने आप को देखें, धीरे धीरे रोज अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करें कि अब निद्रा में जा रहे हैं। तो जागरण से निद्रा में जाने की जो बीच की अवस्था होती है वो अद्भुत होता है और अद्भुत आनंद भी आता है। अब धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगेगा तो संपूर्ण निद्रा आपके आनंद में बदल जाएगी। और यदि नींद में, निद्रा में आपको स्वप्न आते हैं, आने दीजिए, सपनों को देखते रहिए, क्योंकि स्वप्न कोई और नहीं है, वो चेतना से ही आ रहे हैं, वो भी बाधक नहीं है। तो सपनों का भी आनंद लें और ये भाव बिल्कुल ना लाएं कि सपन आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं होगी। क्योंकि निद्रा तो आपकी पहले पूरी हो जाएगी। गहन निद्रा, सांस देखते रहेंगे, आ जाएगी। फिर अगर जाग गए या स्वप्न आने लगे तो सपनों को देखते रहें। यदि वहाँ दृष्टा भाव, साक्षी भाव जागृत हो गया तो स्वप्न विलीन हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं भी होता है तब भी आप दृष्टा साक्षी तो हैं ही, स्वप्न देख रहे हैं। तो कैसे अच्छे बुरे कैसे भी स्वप्न आए और उन्हें देखें, आनंदित हों और सोचें कि ऐसे सपना आए, रोज आए। सपनों से भागना नहीं है, चाहे डरावने कैसे भी सपन हो, उनको स्वीकारें,
जब सपनों में आनंद आने लगेगा तो स्वप्न भी गायब होने लगेंगे, क्यों जिस चीज़ से भागते हैं वो ज़्यादा आते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं वो दूर भागता है। ये हमारे जीवन में, आपके जीवन सभी को होता है कि आनंद की तरफ भागते हैं तो उतना ही आनंद भागेगा। जितना कष्टों से भागेंगे उतने ही कष्ट आपके पास आएंगे। तो ये उल्टा है, जितने कष्टों से गुजरेंगे, जितना स्वप्न देखेंगे, देखते रहिए कि स्वप्न कोई अलग नहीं है, कुछ चेतना से ही प्रकट होते हैं, चेतना में ही विलीन हो जाते हैं। क्योंकि एनर्जी या कण सब एक ही दूसरे के पूरक हैं, एक ही है। एनर्जी पार्टिकल में चेंज हो जाती है, पार्टिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और कण कण में ईश्वर है। तो जहाँ एनर्जी होगी वहाँ ईश्वर है। तो स्वप्न देखने में भी एनर्जी लगती है, तो वहाँ भी ईश्वर ही तो प्रकट हो रहा है। भागने की जरूरत ही क्या है। सब जाग गए, निद्रा पूरी हो गई, स्वप्न पूरे हो गए, तो आपकी नींद 2-3 बजे खुल गई। फिर लेटे लेटे सांसों पर ध्यान भाव करते रहिए और लेटे रहिए। जागरण को अपने आप देखिए। निद्रा नहीं आ रही कोई बात नहीं, ये सोचिए कि आपकी नींद पूरी हो गई। और ये भाव लाना ही नहीं कि निद्रा पूरी नहीं, क्योंकि भाव से ही सब कुछ बदल जाता है। सृष्टि का निर्माण भी भाव से ही हुआ। सृष्टि से पहले चेतना थी, और चेतना में ही ऐसे भाव उत्पन्न हुए, सृष्टि प्रकट हो गई। और हमारे भाव, आपके भाव, सबके भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। गहरे भाव जो उत्पन्न होंगे वही चीज़ें प्रकट होंगी। अहम ब्रह्मास्मि, इसका यही अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हमारे भाव ही चीज़ें निर्मित करते हैं। आपके ही भाव, तत्वमसि, तुम भी वही हो, तो तुम्हारे भाव भी वही चीज़ें निर्मित करेंगे। एक और एनर्जी या भाव होता है जो ये चीज़ें महसूस नहीं करने देगा, क्योंकि ये चीज़ें आप द्वारा ही प्रकट हो रही हैं। जन्म होता है तो चीज़ें प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि भाव ही जन्म लेता है। और जन्म के बाद जो भाव आते हैं फिर वही चीज़ें निर्मित होती हैं। कहीं कहीं ईश्वर अलग नहीं है। ईश्वर तो कण कण में हर जगह प्रकट है। तो हर जगह कण कण में है, तो आप जो भी देखते हैं हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो आप भी ईश्वर हुए, कि सर्वत्र ईश्वर व्यापक है। एको हम द्वितीयो नास्ति, तो हम एक ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो यहाँ कोई भी चीज़ बाधक नहीं। ये भाव लाकर सोते हैं तब भी अद्भुत लाभ होंगे। नींद ना भी आ रही है तो गोली तो बिल्कुल मत खाएं। नींद आने के लिए देखते रहें कि जो हो रहा है वो देखते रहेंगे। हालांकि एक दूसरी एनर्जी भाव होता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ना होने के ही बीच ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो परम स्वीकार करेंगे तो हमारी निद्रा भी पूर्ण ध्यान बन जाएगी। कि निद्रा में जो हो रहा है उसे पूर्ण स्वीकार करेंगे तो वो परम ध्यान ही हो जाता है। तो अपनी संपूर्ण निद्रा को ध्यान बनाइए। ध्यान बनाने के लिए आपको करना यही है, सांसों पे भाव लाएं, ध्यान दें, हल्का है, और जो हो रहा है उसे देखते रहें। निद्रा आ गई सो जाएं, सपन आ रहे स्वप्न देखते रहें, और जागरण हो जाए तो जाग जाइए। रात में जाग के तभी रात में जागते हुए अपने आप को देखते रहें। सुबह यही भाव लाएं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो यहाँ कोई द्वितीय है नहीं, सब एक ही है।
मगर उसी का खेल भी ये है कि वो अपने आप महसूस नहीं होने देता कि मैं ही हूँ। तो यही कर्म बंधन कहलाते हैं। तो आज इतना ही। योग निद्रा का ध्यान कीजिए। नमस्कार।